हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी देखेंगे। जो चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा पृथ्वी किस प्रकार से गति कर रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां करता है। ठीक है, समझे? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम एक चित्र दिखाना चाहते हैं, जो कि ये हमारी धरती है। ठीक है, धरती के 4 भाग है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला जो है क्रस्ट। क्रस्ट जो कि करपटे हिंदी में कहते हैं, और ये हमारा सबसे ऊपरी भाग होता है। मेंटल उसके नीचे, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसे मेंटल बोलते हैं। और ये जो कोर है, कोर आउटर कोर होता है, क्योंकि बाहरी कोर होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाहरी कोर हो गया। और इनर कोर यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो ये हो गया हमारा पृथ्वी के भाग। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से, अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, कि यहाँ से लेके क्रस्ट से लेके, जो भी हम जहाँ पर रहते हैं वहां से लेके यहाँ तक की जो भी लंबाई है, गहराई है, वह 6370 किलोमीटर है। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान यहाँ पर कभी भी नहीं पहुंच सकता, जो कि बिल्कुल भी असंभव है। समझे? आगे हम देखते हैं स्थल मंडल की परतें। स्थल मंडल की परतें कौन कौन सी है? बेसिकली 4 हैं। और सौर मंडल माफ कीजिए, सागर मंडल। सागर मंडल क्या कहता है कि यह परत समुद्रों और महासागरों के नीचे पाई जाती है। ठीक, यह जो परत है समुद्रों और महासागरों के नीचे पाई जाती है, यह बहुत पतली और हल्की होती है। और यह मुख्यतः रूप से बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है इसमें। तो ये क्लियर हो गया आपको। सागर मंडल। महासागरीय क्रस्ट क्या कहता है कि यह परत महाद्वीपीय और भूमि क्षेत्रों के नीचे पाई जाती है। समझे? यह जो परत है कहाँ पाई जाती है? महासागरीय और भूमि क्षेत्रों के नीचे पाई जाती है। और देखिए, यह जो परत है, यह परत क्या करता है कि सागर मंडल की तुलना में बहुत मोटी और भारी होता है। इसकी तुलना में देखिए, जो सागर मंडल है इसकी तुलना में ये जो है बहुत ज्यादा और भारी और क्या होता है, मोटा होता है। ठीक, और इसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो ये भी क्लियर हो गया। ऊपरी मेंटल क्या कहता है कि यह परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है और इसमें सख्त ठोस पदार्थ शामिल होते हैं। यह जो परत होती है क्रस्ट के नीचे होती है, और इसमें सख्त ठोस पदार्थ शामिल होते हैं। और ऊपरी मेंटल में कुछ हिस्से में प्लास्ट ठीक है, ऊपरी कुछ हिस्सों में प्लास्टिसिटी होती है, जिसमें यह अत्यंत धीमी गति से रह सकता है। इस परत का हिस्सा जो क्रस्ट के साथ मिलकर स्थल मंडल बनाता है, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं स्थल मंडल किस प्रकार से, मतलब पढ़ लिया हमने। और ये मध्य मंडल क्या कहता है? यह परत ऊपरी मंडल के नीचे होती है। इसमें अत्यधिक प्लास्टिसिटी होती है, जो धीरे धीरे बहने की अनुमति देती है। यह परत टेक, टेक्टोनिक प्लेटों के लिए एक प्रकार की सहायक परत परत प्रदान करती है, जिससे प्लेटों की गति संभव होती है। समझे? इस इस परतों की संरचना और विशेषताएं पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण की पर्वत निर्माण में मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इस प्रकार की संरचना। तो इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या क्या है। स्थल मंडल और प्लेटें। स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या कहता है कि
स्थल मंडल पृथ्वी के बाहरी ठोस परत होती है, लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलाकर बनती है। इसे बोलते हैं स्थल मंडल। क्रस्ट और ऊपरी परत को मिलाकर जो बनती है उसे बोलते हैं, हाँ, ऊपरी मेंटल को बनाकर बनती है। कई कई बड़े और छोटे टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होती है, जिन्हें स्थल मंडल, स्थलीय प्लेट कहा जाता है। प्लेटों की गति क्या है? देखिए, प्लेटों की गति में क्या है कि यह प्लेटें बहुत धीमी गति से चलती है, लगातार 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से, ठीक है, 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से चलती है। इन प्लेटों की गति की वजह से विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रिया होती है, जैसे पर्वत निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, तो ये प्लेटों की गति के कारण होता है सब। और ये जो इनकी जो प्लेटें की गति है वो बहुत धीमी है, 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हो रही है। तो आगे देखते हैं, पिघले हुए पदार्थ का ऊपर आना। ये कुछ खास नहीं है, पढ़ लेता हूँ, कोई नहीं। प्लेटों के बीच की गतिविधियों के कारण, जैसे कि प्लेटों का टकराना, एक दूसरे से दूर होना या साइड में सरकना, स्थल मंडल के नीचे पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा के ऊपर, मतलब मैग्मा ऊपर की ओर आ सकता है। यह मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर निकलता है तो लावा बनता है और ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्लेट गति का प्रभाव इस प्रकार से होता है। प्लेट की गति प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर बहुत, मतलब कि, परिवर्तन होता है। इस गति को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन से है। एक है संयोजी सीमा, अपसारी सीमा, ट्रांसफॉर्म सीमा। तो 3 तरीके की आ, इस गति को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, प्लेटों के प्रभाव को। देखिए, संयोजी सीमा क्या कहता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो यह सीमा संयोजी सीमा कहलाती है। समझे? जब दो दो प्लेट आपस में टकराती है तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजी सीमा कहलाती है। इस प्रकार की सीमा पर पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी गतिविधियां और गहरे समुद्र गड्ढा का निर्माण होता है। तो दो जब प्लेटें टकराती है तो क्या होती है, इस प्रकार से, अगर दो प्लेट ऊपर नीचे ऐसे तरह से ऐसे टकराती है तो इस प्रकार की गतिविधियां जब टकराती है तो क्या क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, गहरे समुद्र गड्ढों का निर्माण हो जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। समझे? तो अब नेक्स्ट देते हैं अपसारी सीमा क्या होता है। देखिए, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की से दूर, ठीक है, एक दूसरे से दूर हटती है, क्या होता है अपसारी सीमा में, कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है तो इससे जो अपसारी इसी को अपसारी सीमा हम कहते हैं। इस सीमा पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है। समझे? तो इस सीमा पर क्या होता है, जब एक नए क्रस्ट का निर्माण होता है, जैसे कि मध्य अंटार्कटिका रीच। समझे? ये भी हो गया क्लियर। ट्रांसफॉर्म सीमा क्या कहता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में सरकती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसे ट्रांसफॉर्म सीमा कहा जाता है। इस प्रकार की सीमा पर अक्सर भूकंप होते हैं। उदाहरण के तौर पर सान आंद्रेकस फॉल्ट है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। देखिए, बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आंतरिक बल और बाहरी बल। ठीक है,
आंतरिक बल क्या कहता है? इंटरनल फोर्स की ये बल पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से, मतलब अंदर के भाग से उत्पन्न होते हैं। और सतह सतह पर ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत निर्माण जैसे परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां शामिल है। समझे? तो इंटरनल आंतरिक फोर्स देख लिया हमने। बाहरी फोर्स क्या कहता है कि ये बल पृथ्वी की सतह पर बाहरी स्रोतों के प्रभावित से होते हैं। ठीक है। ये जो बल होते हैं पृथ्वी की, मतलब कि सतह पर होते हैं, पृथ्वी की सतह पर बाहरी स्रोतों के प्रभाव से होते हैं। और इनसे सतह पर परिवर्तनों का प्रभाव होता है। जैसे वायु, जल और ग्लेशियर, इन इन बलों से प्रभाव से अपेक्षित टकराव और अवसाद होते हैं अवसादन होते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, कमेंट करें। ठीक है, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा और वीडियो में। मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो दोबारा हम इसको कवर करेंगे। रिवीजन जब करेंगे तो अच्छे से समझाएंगे, और भी डिटेल में और भी गहराई में। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।